Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome back to my channel Angrezi Mantra. My dear students, in today's video we are going to learn what is the position of English language. This question is always asked in CTET, STET and all the TET exams. Okay, so today we have to learn that English is second language or global language और official language. हमारी official language क्या है, ठीक है, या इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी का जो पोजीशन है हिंदी लैंग्वेज का वो क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हमें सीखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन हियर। देखिए, आपका 1963 में एक एक्ट आया था, ठीक है। 1963 में एक एक्ट आया था जिसका नाम ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसको हम ओला भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में ओला कहा जाता है। तो ये ओला एक्ट कब आया? 1963 में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू 343 एंड 343(1) 2 आपके 343 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओला एक्ट में 343 अनुच्छेद के हिसाब से अगर हम बात करें सेक्शन 1 की, 343 के सेक्शन 1 की, तो इसमें हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। 99% बच्चे ऑफिशियल लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश को समझते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? हिंदी, ठीक है। और ऐसा ओला एक्ट के अकॉर्डिंग 343 आपकी जो अनुसूची है उसके सेक्शन 1 में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 343 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है? क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर सेकंड लैंग्वेज है? देखिए, हमें इतना पता चल गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश है इसे डिक्लेयर किया गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। यानी ये सहायक आपकी भाषा है, सहायक भाषा। किसकी सहायक भाषा? हिंदी की। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, लेकिन अगर हम बात करें एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो हमारी क्या है? इंग्लिश। क्लियर बेटा? तो अगर आपके एग्जाम में एसोसिएट के वर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है देन आपका आंसर होगा इंग्लिश। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लिया गया तो आपका आंसर होगा हिंदी। और आपको ये भी याद रखना है कि सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। किस एक्ट के तहत? ओला एक्ट के तहत। कब आया ये? 1963 में। क्लियर? अब देखिए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी पोजीशन क्या है? अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक एसोसिएट लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अगर एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछा जाए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें भी इंग्लिश को एक तो सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, सेकंड लैंग्वेज, और एक हम बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। क्लियर? इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज भी है और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस हिसाब से आया हुआ है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश की जो पोजीशन है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा सेकंड लैंग्वेज। क्लियर? या अगर सिंपली पूछा गया है कि इंग्लिश की पोजीशन क्या है तो वो है आपकी सेकंड लैंग्वेज। लेकिन अगर आपका मल्टीलिंगुअल वर्ड आपके क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, अगर ये मल्टीलिंगुअल वर्ड आपके क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज नहीं, मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश आपके ग्लोबल लैंग्वेज है, तब आपका आंसर होगा ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज,
सो आंसर विल बी ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ये एक वर्ड याद रखना है, अगर मल्टी वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर होगा ग्लोबल लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा है, तो आपका आंसर होगा कि इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। क्लियर? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो इंडिया की बेटा नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं। ठीक है, हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, हिंदी हमारी सिर्फ एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो भारत की कोई भी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। क्लियर? चलिए, अब एक और मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 8वीं अनुसूची है, अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी इंग्लिश है इसका कोई स्थान ही नहीं। ठीक है, 8th शेड्यूल में हमारी टोटल 22 लैंग्वेज हैं। कितनी लैंग्वेज है? 22। जब आप सीटेट का फॉर्म फिल करने जाते हो तो वहाँ पर लैंग्वेज की एक लिस्ट होती है जो टोटल 22 होती है। वहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, कन्नड़ है और आपकी मराठी है। ठीक है, उड़ीसा है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, देयर आर 22 लैंग्वेज, बट इन 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 लैंग्वेज हैं, क्या उसमें इंग्लिश इंक्लूड है या नहीं? तो इन 22 लैंग्वेज में जो कहाँ पर है, 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 जो लैंग्वेज हैं उसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, 4th नंबर पे हिंदी है, 14 नंबर पे आपकी संस्कृत है, बट उसमें इंग्लिश नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।